नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और आज की सबसे बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हरक सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। हरक को मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष की कमान। प्रदेश अध्यक्ष न बनने पर देखिए कई सवाल हो रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात हो रही है उन्हें। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो कई चर्चाएं जो है वो काफी तेज है। एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। विधायक जो हैं उमेश शर्मा काऊ के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरीश सिंह रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और जिस फ्लाइट में दोनों दिल्ली गए उसमें नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। तीनों की इस दौरान मुलाकात हुई है। ऐसे में हाल के जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए तमाम तरह के बातें आ रही हैं सामने। बदलाव हो सकता है, फेरबदल हो सकता है जिम्मेदारियों को लेकर। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया है, उनसे मिलने दिल्ली गए हैं। ये जो है हरक सिंह रावत ने कहा जब उनसे सवाल हुआ। बताया फ्लाइट में संयोगवश नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली जा रहे थे। प्रीति हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से और दीपांकर हमारे साथ जो हैं उत्तराखंड से जुड़ेंगे। प्रीति, क्या बात हुई जब आपने सवाल जवाब किया उनसे दिल्ली में जब आए ये नेता? बिल्कुल जीनत, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही हरक सिंह रावत और उत्तराखंड के विधायक उमेश काऊ और प्रीतम सिंह जी वो देहरादून से दिल्ली की एक ही फ्लाइट में वो पहुंचे थे। उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद हरक सिंह रावत और उमेश काऊ एक ही गाड़ी से बीजेपी भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। जब मैंने उनसे बात की और मैंने पूछा कि सर, तो उन्होंने साफ किया कि हम एक पर्सनल काम से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और दोनों की बैठक चल रही है जेपी नड्डा जी से अंदर। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है बात जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर जो बात है उसको लेकर बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो वो है कि उमेश काऊ जो है वो भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। उमेश काऊ ये वही नेता हैं जब अभी कुछ देर पहले जब यशपाल आर्या को भर्ती करवाया गया था तो उमेश काऊ भी राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद वो लास्ट टाइम पे उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की और अनिल बलूनी के मनाने से वो वापस भाजपा कांग्रेस के ऑफिस से वापस आ गए थे। लेकिन एक बार फिर से वो दिल्ली पहुंचे हैं, साथ में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों नेता पहुंचे हैं, दोनों नेता वही हैं जो काफ़ी समय से नाराज चल रहे हैं और समय समय पे इन लोगों ने अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर भी की है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये बड़ी बैठक चल रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह माफ़ कीजिएगा, जेपी नड्डा ने साफ किया है कि जो बात आपस में चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर बात चल रही है। और साफ तौर पे ये भी है कि प्रीतम सिंह जी से जब बात हुई हमारी तो प्रीतम सिंह जी ने भी दिल्ली पहुंचने के बाद ये कहा कि अगर हमारी पार्टी में कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से साफ संकेत दिए हैं कि अगर कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। तो मैं आपसे बात करती हूँ और सवाल करेंगे, इस पर और बातचीत करेंगे। स्वागत तो सभी करते हैं, दोनों ही पार्टियों के दरवाजे खुले हैं, बहुत बड़ा दिल है, बस चुनाव के टाइम पर ये हमें नजर आता। दीपांकर, उत्तराखंड बार बार अपना इतिहास दोहराता है। आप वहां उत्तराखंड में क्या चर्चा है? वैसे मुख्यमंत्री अभी बाहर गए हुए हैं और देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल जीनत, आप अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स देखेंगे पिछले एक साल के दौरान तो दो मुख्यमंत्री जब बदले गए तो किसी को पता नहीं चला कि कब ये कुछ होगा। अब अगर आप यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने की बात को देखें कि चर्चाएं जरूर थी लेकिन अचानक से चले गए। ऐसे में हरक सिंह रावत जो दिल्ली पहुंचे, उमेश शर्मा का अब तक बातें थी कि वो क्या कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर सकते, तमाम अटकलें थी। लेकिन अब जो प्रीति बता रही है कि वो बीजेपी के हेड ऑफिस गए और जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अब बात यह है कि यशपाल आर्य के जाने के बाद बीजेपी को जो एक सुबुगाहट थी या बीजेपी में जिस बात की कयासबाजियां थी कि कहीं पार्टी को कोई लॉस जरूर हुआ है, तो हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा का अगर जेपी नड्डा से जो मुलाकात अभी चल रही प्रीति की जो बता रही है तो उस मुलाकात के बड़े मायने हैं। क्या हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ को बीजेपी यहां पर कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय संगठन को समझाने की कोशिश कर रहा है?
बात जहां तक आती है प्रदेश अध्यक्ष की, तो जो समीकरण उत्तराखंड में रहते हैं वो एक गढ़वाल कुमाऊं ब्राह्मण राजपूत इसका एक समीकरण रहता है। तभी पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से मुख्यमंत्री हैं और मदन कौशिक ब्राह्मण है, हरिद्वार से गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कोई बीजेपी कोई नया प्रयोग करेगी, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अचानक से हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ का दिल्ली जाना, वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के संगठन ये जरूर सोच रहा होगा कि 2022 का जो चुनाव होना है उसमें हम कहीं कमजोर न पड़े। और जो हमें 60 प्लस का, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल का जिक्र किया, वो बैलेंस बना के पार्टी चल रही है। जब सीएम जब धामी नाम सामने आता है तो लगा कि बैलेंस बना लिया गया। हरक सिंह रावत की नाराजगी हमने कई बार देखी। दरअसल जो नेता कांग्रेस से गए हुए थे बहुत अनकंफर्टेबल रहे हैं। दूसरी बात यह कि चुनाव के समय ये ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत को वाकई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर उन्हें मनाया जाएगा, क्योंकि कई चीजें पैरेलली चल रही हैं। आप एक चीज सोच के बैठ ही नहीं सकते उत्तराखंड में। बिल्कुल जीनत, यही जो पिछले एक साल की अगर आप उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो उसमें यही हुआ है कि आपने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वो हुआ। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है कि हरक सिंह रावत को कोई पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है बीजेपी अगर, और वो कोई दूसरी जिम्मेदारी भी हो सकती है, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष भी और हो सकता है कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाए, तो इस बात का तो सिर्फ अभी आकलन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बीजेपी फिर उसी बात पर जाएगी, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन, कि कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव रहेगा बीजेपी, रणनीतिक तौर पर भी कैलकुलेटिव रहेंगे और अपनी सारे समीकरणों को भी देखेंगे कि हमें कहीं पर कोई लॉस ना हो। और जो भी नेता हमारे साथ हैं या जो कांग्रेस के नेताओं की आपने बात की कि जिनकी नाराजगी अक्सर दिखती है, वो नाराजगी कहीं चुनाव पर भारी ना पड़े और बीजेपी का संगठन एक साथ दिखे। जो कांग्रेस से आए नेता हैं वो भी एक साथ दिखे। हरिद्वार में जब जेपी नड्डा आए थे तो उन्होंने यही बात की थी कि जो नेता कांग्रेस से आए हुए हैं उन्हें कहीं पर यह बात महसूस ना करवाई जाए और कहीं पर उन्हें इस तरह का एहसास ना करवाया जाए कि वो बाहरी है। और यशपाल आर्य ने इस बात को लेकर शिकायत भी की थी। यशपाल आर्य कांग्रेस में चले गए। तो जो बातें आप कह रही है कि कई फ्रंट ओपन है, कांग्रेस का फ्रंट ओपन है, बीजेपी के अंदर कैलकुलेशन चल रही है, बीजेपी का अपना फ्रंट ओपन है कि हम भी कुछ करने को तैयार हैं। तो इन सब के बीच अभी सिर्फ अटकलें है जीनत की होगा क्या। यशपाल आर्य के जाने के बाद पार्टी कोई रिस्क नहीं ले सकती, ये बात तो समझ में आ गई है हमें। दीपांकर, मैं आपके पास आती हूँ। प्रीति है। प्रीति, क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है, क्या खबरें हैं, कब तक चलेगी? थोड़ा इंतजार करना होगा उस मीटिंग में क्या बात हुई। लेकिन जिस फ्लाइट से आए हैं उसमें कांग्रेस के नेता भी थे, तो वहीं से कोई बात होती हुई आई है। बड़े बड़े सारे सवाल हैं, कब तक ये मीटिंग चलेगी प्रीति? बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से एक ही फ्लाइट में तीनों का आना, हालांकि प्रीतम सिंह ने कहा कि ये इत्तेफाक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर वो भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद अब उनकी बैठक चल रही है। अब ये बैठक कितनी लंबी चलेगी ये तो अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके से उत्तराखंड का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर भाजपा जो है वो बहुत ही ज्यादा सतर्क है। और साथ ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी अपनी इस बार सरकार उसकी बने उसको लेके काफी कोशिशें कर रही है। तो कांग्रेस भी काफी सतर्क है कि जिस टाइम से यशपाल आर्या को जब कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई, उसके बाद उमेश काऊ जब वहां पहुंचे और लास्ट टाइम पे भाजपा ने जो पूरा जो खेल है वो कांग्रेस का जब बिगाड़ दिया, तो इस बार जो कांग्रेस है, प्रीतम सिंह यहाँ पहुंचे, उनकी भी अभी बैठक होने वाली है। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो प्रीतम सिंह है वो भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तो कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अपना जो इस बार का जो गेम है उस गेम को खराब नहीं होने देना चाहती है। तो हर जो नेता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। हम इंतजार करेंगे मीटिंग के खत्म होने का, जैसे ही कोई जानकारी आती बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी पार्टी अब नुकसान झेलने की स्थिति में तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर धामी आज 2 दिन के दौरे पर अयोध्या जा रहे हैं। सीएम धामी दोपहर 2:45 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां पर वो नया घाट स्थित सरयू होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 4:30 बजे हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक जाने वाली राम बारात में शामिल होंगे और उसके बाद राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। शाम को सरयू आरती में भी सीएम धामी शामिल होंगे। देर शाम सीएम धामी दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम में आयोजित भजन संध्या में शामिल होंगे। रविवार को सीएम धामी यज्ञ में शामिल होंगे और धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम छावनी में मुलाकात करेंगे और कल सुबह 11:30 बजे वापस देहरादून लौटेंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं।
ये संयोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे सांसों में भी भगवान राम बसते हैं। तो मैं भी उनके दर्शन करके निश्चित रूप से जो सेवा कार्य है और भगवान राम का जो जीवन रहा है, जो उनका राज रहा है, आदर्श राज रहा है, उसी को आज देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ गए। सीएम धामी ने केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा है कि केदारनाथ में पहले चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण होना है, साथ ही शंकराचार्य की प्रतिमा का भी लोकार्पण होगा। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के आवास और घाटों का भी लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले पीएम बाबा केदार के दर्शन करेंगे। चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई हैं, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। सीएम धामी ने देहरादून के मोहकमपुर में 15 डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है। इनका निर्माण हंस फाउंडेशन ने किया, जिसमें मरीजों को फ्री में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। 15 में से 14 सेंटर को हंस फाउंडेशन सरकार के साथ मिलकर चलाएगा। इस मौके पर सीएम धामी ने हंस फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना काल में फाउंडेशन ने अपनी सेवाएं दी और कोरोना प्रभावितों की मदद की है। सीएम ने कहा कि सरकार फाउंडेशन के साथ दूसरी योजना पर भी काम करेगी। फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। ये मुख्य था कि हम अपने राज्य में 15 डायलिसिस सेंटर फ्री दे रहे हैं। हर सरकारी अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर होगा जो कि सरकार चलाएगी और हंस फाउंडेशन के साथ MOU साइन हो रखा है। और ये जो 15 है ये हमारा निजी क्षेत्र है, इसमें हमने फ्री डायलिसिस सेवा शुरू करी है क्योंकि पूरे राज्य से हंस फाउंडेशन के पास डायलिसिस के पेशेंट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। Headlines sponsored by Doon Group of Colleges.